हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नोट मेकिंग टेक्निक। ये वीडियो कौन देखेगा? सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे देखें जिनको कंफ्यूजन है या वो जानना चाहते हैं कि नोट मेकिंग टेक्निक किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो एनसीईआरटी के पॉलिटी के क्लास 6 का चैप्टर 3 है, इस चैप्टर 3 में किस तरीके से आपको मूव इन करना है और मूव इन करके आपको रीड कैसे करना है और उसका फाइनली क्रिस्प नोट पूरे चैप्टर का कैसे बनाना है। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, किस किस रीडिंग में कैसे, मतलब एक तरीके से एक बेस से लेके फाइनल नोट मेकिंग टेक्निक जो है ये वीडियो बताएगी। तो जिनको इस चीज की रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ वो देखें, नहीं तो आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम, है ना। तो स्टार्टिंग ऑफ ये एनसीईआरटी का जो कंटेंट है क्लास 6 का चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट, इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मूव करेंगे और रीड बाय रीड चीजें और रिफाइन होंगी। इसलिए रिकमेंडेड नहीं होता है फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाना, बिकॉज आप अवेयर नहीं हैं, आप खुद अवेयर नहीं हैं कि लखनऊ से या गोरखपुर से या दिल्ली से बैंगलोर जाने का रास्ता कहाँ है, आप दूसरे को कैसे बताएंगे। इसी तरीके से जब आप खुद क्लियर नहीं हैं तो आप जो अपना नोट्स लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही आता है। तो जितने ज़्यादा आप अवेयर होंगे तो आपको अपने घर से कॉलेज तक का, घर से स्कूल तक का रास्ता ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों को क्लियर होगा। वो इसीलिए क्लियर है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आपने वो चीज़ करी है, आप गए हैं स्कूल, आप गए हैं कॉलेज। वही सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ फैमिलियरिटी, है ना। वो जो मेथड ऑफ फैमिलियरिटी है उसको यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्ट हमने देखा कि किस तरीके से ये जो चैप्टर है स्टार्ट हो रहा है कि एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। ठीक है, तो डिसीजन अबाउट क्या, वेयर टू बिल्ड रोड्स, रोड्स कहाँ बनाए, है ना। मैं देखिए आपको यहाँ चैप्टर 3 पढ़ाने नहीं लगूंगा, मैं यहाँ पे एक स्मॉल बता रहा हूँ कि जब आप रीड करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको नहीं पता होगा कि क्या क्या अंडरलाइन करना है। तो आप क्या करेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो लिटरली आप यहाँ से अगर शुरू कर रहे हैं तो यहाँ तक या यहाँ तक कुछ लोग अंडरलाइन कर देंगे। तो इसी में क्या होता है कि पूरी बुक जो है हम पेंट कर देते हैं अंडरलाइन कर करके। इसीलिए रिकमेंडेड होता है कि अगर आप हैबिचुएटेड है, कुछ लोग की हैबिट होती है अंडरलाइन कर करके पढ़ने की, तो फर्स्ट रीडिंग में आप पेंसिल यूज करिए, है ना। फर्स्ट रीडिंग में आप पेंसिल यूज कर सके, क्यों, ताकि सेकेंड रीड में जो जो अनवांटेड आप अंडरलाइन करे हैं, जब आप अवेयर होंगे थोड़ा सा तो उसको आप क्या करेंगे, इरेज कर पाएंगे, रब कर पाएंगे, मिटा पाएंगे। थर्ड रीड में आप यहाँ पे जो है थर्ड रीड से आप नोट मेकिंग स्टार्ट कर देंगे। थर्ड रीड से आप नोट मेकिंग स्टार्ट कर देंगे। अब बहुत से लोग के पास टाइम नहीं है, तो देखिए अब वो टाइम नहीं है, वो आपको अपने टाइम टेबल के हिसाब से करना है। दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि मैं इस वीडियो में आपको टाइम टेबल के बारे में भी बता पाऊँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम नोट मेकिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट रीड पे आप सिर्फ रीड करेंगे और पढ़ेंगे, और अंडरलाइन करने की अगर आदत है तो सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, नहीं आदत है तो फर्स्ट रीड में आप जनरली जो है आप एक व्यू लेते हुए, रीड करते हुए जो है आगे बढ़ते जाएंगे। सेकेंड रीड में आपको ये पता होगा कि हाँ यार इस चैप्टर में ये था, इस चैप्टर में ये था, इस चैप्टर में ये था। इस तरीके से कुछ चीजें जब आप बढ़िया रीड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सी चीजें आप पढ़ेंगे, हाँ यार ये देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये बहुत अच्छी चीज है। और इसके साथ साथ क्या चीज चलेगी, जब ये होगी, अगर आप मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो देखे होंगे तो हमने सबसे पहले यही बोला था कि एनसीईआरटी स्टार्ट करने से पहले, एनसीईआरटी से पहले क्या करना है, एनसीईआरटी से पहले हमको सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है। अब बहुत से स्टूडेंट, बहुत से एस्पिरेंट वो कहते हैं क्यों देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने नहीं देखना, मत देखिए सर, कोई बात नहीं है, इट्स ऑल ऑन यू। मेरा तो सिर्फ सजेशन रहता है, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आप सिलेबस देखे हुए रहेंगे तो यहाँ पे काम आएगा जब हमको अंडरलाइन करना है, हमको डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन, बहुत सी चीजें जब हम पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन आया हुआ रहेगा, कहीं ना कहीं जब सब कॉन्शियस माइंड में जो चीज रहती है जो हम पढ़े हुए हैं
तो वो आप इंटरकनेक्ट करते हैं। जब इंटरकनेक्ट करते हैं तो वो एनसीईआरटी की रीडिंग में, हमारे अंडरलाइनिंग में या नोट मेकिंग टेक्निक में वो हेल्प करता है हमको। इसीलिए कहते हैं कि जर्नी, यूपीएससी की जर्नी, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले प्लीज सिलेबस को पूरा देख लीजिए, प्री और मेंस का, प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्री और मेंस का देख लीजिए, एटलीस्ट 5 साल का। और वो चीज जब आप यहां इंप्लीमेंट करेंगे तो वो आपको ही हेल्प करेगी, वो मुझे नहीं हेल्प करेगी, वो आपको ही हेल्प करेगी। आप ही के लिए बताया जा रहा है। अगर आपको ठीक लगे तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पूरी बुक पूरा पेंट नहीं करना है, इसके लिए आपकी अगर आदत है तो आप पेंसिल यूज करिए। पेंसिल यूज करके जब सेकेंड रीड पे आएंगे तो ऑटोमेटिक आपको अभी होगा कि क्यों सेकेंड रीड में भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट लग सकती हैं, तो फिर आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है। लोग नोट्स बनाते हैं, इसका मतलब कि कुछ चीजें हैं जिसको हम रिफाइन कर सकते हैं, है ना, इसको हम रिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहां जब आते हैं तो गवर्नमेंट का क्या है, अब गवर्नमेंट का जॉब प्रोटेक्शन का भी रोल है, पीसफुल रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज भी रोल है। तो ये चीजें जैसे आप अंडरलाइन कर रहे हैं, तो जब आप फर्स्ट रीड करोगे तो आपको उतनी चीजें क्लियर नहीं होंगी। सेकंड में जब आप रीड करोगे तो फर्स्ट रीडिंग में अगर 20 to 30% क्लियर हुआ है तो सेकंड रीड में 45 to 55, 60% आपको क्लियर होगा कि इस बुक में है क्या, इस बुक में है क्या। वो चीज आपको मदद करेगी कि क्या है, वो बताएगा कि हमको क्या चाहिए। अब हमको क्या चाहिए कैसे पता चलेगा, जब हम सिलेबस देखेंगे, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि इस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहेंगे, उन क्वेश्चंस के अराउंड जो चीजें हैं उससे हमको अवगत होंगे, उससे हम अवेयर होंगे, तो उसको हम नोट मेकिंग में यूज करेंगे। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, आप मान के चलिए कि अगर आप 300 वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे अगर कोई चीज है जो कि 300 वर्ड में लिखी हुई है, 300 वर्ड्स, तो उसका नोट्स जो एक आइडियल नोट्स होना चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प, वो होना चाहिए आपका 25 to 32। आप एक तरीके से 10% के अराउंड का एवरेज ले सकते हैं कि 500 वर्ड है तो लगभग 45 से 55 तक जो है आपका होना चाहिए क्या, नोट्स। क्योंकि अगर 300 वर्ड का नोट्स हम बनाएंगे 100 वर्ड में, तो फिर वो फायदा क्या है उसका नोट्स बनाने का। 200 वर्ड का अंतर रहेगा, 300 वर्ड का मतलब 25 से 32, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम है। ये एक दिन में आपको नहीं, देखिए वही चीज है कि जो स्कूल वाला रास्ता वाला एग्जाम्पल याद करिए कि अगर घर से निकल के कॉलेज जाना है, घर से, हॉस्टल से या जहां भी आप रहते हैं वहां से अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे आपको जाना है जहां आप पढ़ाई करते हैं, वहां का रास्ता पहले दिन जब आप गए होंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी डिफिकल्टी हुई हो पहुंचने में, किसी से पूछना पड़ा हो, अगर आप नए शहर में जाके किसी कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हैं, किसी स्कूल में, लेकिन आफ्टर 10 डेज आप किसी को बता सकते हैं कि देखो ऐसे जाते हैं। यही नोट मेकिंग टेक्निक है, यहाँ पे क्लास 6 में आप इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जो आपका कलीग होगा या आपके साथ जो हॉस्टल में स्टडी कर रहा होगा या कोचिंग में स्टडी कर रहा होगा या आपके गली में आपके साथ में रहता होगा कोई नेबर होगा जो यूपीएससी पढ़ रहा है, तो उसको आप बता सकेंगे कि देखो ऐसे क्लास 6 का नोट, और ये क्लास 6 का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से स्टैटिक, चाहे वो लक्ष्मीकांत जी की बुक हो, स्पेक्ट्रम हो, नितिन सिंघानिया जी की कोई भी बुक हो, हर बुक का यही एक कहने का मतलब है, ये एज अ एग्जाम्पल मैं इन बुक्स को ले रहा हूं कि जैसे एनसीईआरटी का नोट्स बनेगा वैसे ही उन बुक्स का भी वैसे ही नोट्स बनेगा, वैसे ही न्यूज़पेपर का भी नोट्स बनेगा। कि अगर कोई एडिटोरियल आपको अच्छा लग रहा है, मैटर कोई कोट अच्छा लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो कोट को तो एज इट इज कोट करेंगे, लेकिन कैसे क्रिस्प करना है, कैसे शॉर्टन करना है, ऑलमोस्ट चीजें जो है थोड़ा सा न्यूज़पेपर में डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन जो बेस है वो इसी तरीके से रहेगा कि फर्स्ट रीड में सेकंड, जो मैं ये रीड जो हाईलाइट करा हुआ है येलो येलो, ये वाला सेकंड रीड वाला मैटर है, ये वाला जो हाईलाइटेड है वो सेकंड रीड वाला मैटर है। मैं फर्स्ट रीड इसलिए नहीं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, फर्स्ट रीड में 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरा का पूरा मैटर जो है हाईलाइट कर देते हैं, तो फिर कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। इस वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड रीड वाला मैटर है
उसको हाईलाइट, जैसे यहाँ क्या द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल, क्या क्या लेवल होते हैं भाई, लोकल, नेशनल और स्टेट। तो लोकल आया, फिर स्टेट आया, फिर नेशनल आया। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं, और फिर लोकल, स्टेट और नेशनल का जो, नेशनल तो वही हो गया एंटायर कंट्री, स्टेट का जो एग्जाम्पल है, ये चीजें मेंशन है। तो ये हम सेकेंड रीड में यहाँ तक जो है पहुंचेंगे, है ना। देखिए ये आप चाहो तो इस वीडियो को आप फिर से दोबारा भी प्ले करके देख सकते हैं कि किस तरीके से, और इसका सबसे अच्छा टेक्निक रहेगा कि आपके पास अगर क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी की बुक है, या आप सामने ई पाठशाला पे जाके आप क्लास 6 की एनसीईआरटी खोल सकते हैं। तो उसके चैप्टर 3 को आप खोलिएगा, और ये जो येलो येलो वाला है अंडरलाइन, उसको आप एक बार पढ़िएगा। फिर जो आखिरी में हम क्रिस्प जो नोट है, जिसको हम 25 से 32 वर्ड वाला जो बता रहे थे, आपको एग्जैक्ट कोई चीज नहीं पकड़ना है कि नहीं सर आप तो 25 बोले थे 26 हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डेवलप होना चाहिए। कुछ लोग बहुत पिक्यूलियर हो जाते हैं, डोंट वेरी पिक्यूलियर, इट्स यूपीएससी, यू हैव टू बी वेरी वेरी अडैप्टिव, है ना। किसी किसी चीज का ऐसा भी हो सकता है कि आपको इतना कॉम्प्लेक्स लगता है कि 50 वर्ड में होना चाहिए, लेकिन 50 की जगह आप 70 पे चले जाओगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको जो है कहीं ना कहीं आप इंग्लिश में भी लिखे, उसका हिंदी में भी लिखे, या आपको जो लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो थोड़ा फैमिलियर है आपको, उसको आप उस तरीके से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। बहुत बार होता है कि हम लोग किसी भी वर्ड को हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करो उस लैंग्वेज में भी उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, सो दैट कि आगे जब हम इसको रिवाइज करें तो हमको हेल्प मिले। तो वो क्या होता है, एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, उसी तरीके से जो आपका मेन नोट्स है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, दोनों को एक साथ जो है फिट इन कर देते हैं। तो ये चीजें जो है मैं एक शॉर्ट फॉर्म में, एक शॉर्ट तरीके से, ब्रीफ मैनर में, जो भी देखिए ये वीडियो देखने के बाद आपको नोट मेकिंग टेक्निक में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तब भी दिक्कत हो रही है तो फिर आप कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। आप चाहें तो एक शॉर्ट वीडियो बना के जहां दिक्कत हो रही है आपकी, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए या तो व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं कि दिक्कत आ कहाँ रही है। लेकिन मेरा यही प्रयास है कि चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, एटलीस्ट दे कैन गेट अ गुड बेस कि हाउ कैन दे एक्चुअली रिक्रिएट द नोट मेकिंग टेक्निक, कि किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए टाइप ऑफ गवर्नमेंट, किस किस तरीके की गवर्नमेंट होती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ चमक रहा है क्या, डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये कैसे मैं बोल पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने इन चैप्टर्स को पढ़ा है, मैंने इनके नोट्स बनाए हैं। जब आप भी पढ़ लेंगे तो आप भी बोल पाएंगे, है ना। जब हम आलू की सब्जी बनाते हैं तो हम अगर शुरुआत में उसका टेस्ट लेना चाहें सब्जी बने बगैर, तो विल इट बी पॉसिबल, क्या वो संभव है? नहीं। जब सब्जी बन जाएगी तभी हम उसको टेस्ट कर पाएंगे। इसी तरीके से जब नोट्स बनेगा, जब 1 रीड, 2nd रीड, 3rd रीड करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, 3rd रीड के साथ ही नोट्स बनेगा। 3rd के बाद नहीं 4th रीड में नोट्स बनाना है, 3rd रीड कर रहे हैं, साथ साथ नोट्स बनाते जा रहे हैं, है ना। तो ये चीजें जो है हमको कहीं ना कहीं समझनी है। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की यहाँ बात हुई है ना, ऊपर डेमोक्रेसी की बात हुई। तो ये जो चैप्टर जैसे हमने जिसको डिस्कस किया, अब मैं आपको जो शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इस वीडियो को समझने के लिए, नोट मेकिंग टेक्निक को समझने के लिए अपने सामने क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी चैप्टर 3 खोलना पड़ेगा। और जो मैं ऊपर येलो येलो कर रखा हूं वो आपके 2nd रीडिंग में अंडरलाइन हो जाना चाहिए। तब आप 3rd रीडिंग के वक्त ये जो अब मैं दिखाऊंगा, ये एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3 पॉलिटी की एनसीईआरटी जो है, व्हाट इज गवर्नमेंट, उसमें जो ये जो चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे। अब हम डिटेल में समझेंगे कि नोट्स को किस तरीके से हमको करना है। जैसे नोट्स सिर्फ दो चीज का बन सकता है, एक जो हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो हमको लगता है कि एग्जाम में आ सकता है। तो इन द सेंस एक ही चीज का नोट्स बनाना है जो आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। एग्जाम के लिए रेलेवेंट आपको बेस बनाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, बहुत सी चीजें होते हैं जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है डायरेक्टली मेंशन्ड, बहुत सी चीजें जो डायरेक्टली मेंशन्ड है, लोकल से, ये चीजें जो हैं आपको जब पता है डायरेक्टली मेंशन्ड है और जब आप पढ़ रहे हैं उसको, तो डेफिनेटली इट हैज एन एज।
तो उस एज को हमको यूज करना है अपनी प्रिपरेशन में, है ना। तो देखिए ये जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा था गवर्नमेंट। तो अब जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का काम क्या क्या है ना, गवर्नमेंट का क्या क्या काम है। तो गवर्नमेंट, यहाँ डिसीजन मेकिंग की स्पेलिंग, डिसीजन थोड़ी स्पेलिंग गलत है, डिसीजन मेकिंग, क्या क्या डिसीजन मेकिंग है ना, कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, कोई सोसाइटी का एक्टिविटी है, कुछ भी है ना, लॉ मेकिंग एक्टिविटी है, ये सारे डिसीजन कौन बनाता है, कौन करता है, गवर्नमेंट। सिक्योरिटी है ना, चाहे वो सिक्योरिटी अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ये रेलवेज है, ये जो सारे डेवलपमेंट्स है कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, अपनी जो जिससे हम बाउंड्री शेयर करते हैं उससे, या इंटरनेशनल रिलेशंस पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिपेंडेंट, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है कि जिस कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे उनके साथ फिर हमारा जो ट्रेड एक्टिविटी है ना, जो ट्रेड एक्टिविटी है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। जो हम एक तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उन कंट्रीज से डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं हमको एज मिलेगा, है ना। तो उनसे हम टेक्नोलॉजिकल इंटरचेंज और बहुत सारी चीजें जो हैं, जो उनकी यूएसपीज है, उसको हम इंटरचेंज और एक्सचेंज कर सकते हैं। ये चीजें इंटरनेशनल रिलेशन से प्रेफर जो है निर्भर करता है। ये कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी, इंफ्रा डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग, इंटरनेशनल रिलेशन, एजुकेशन सिस्टम, सोसाइटी का पूरा अपलिफ्टमेंट, है ना। जो पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी लाइन से जितने लोग भी जो पॉवर्टी के जो चीजें हैं उससे जो अफेक्टेड है, उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाए, किस तरीके से चीजों को और बेटर किया जाए सोसाइटी में, ये किसका काम है, गवर्नमेंट का। तो जब आप बात करते हैं गवर्नमेंट की नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ द गवर्नमेंट इन टुडेज वर्ल्ड, या व्हाट डू द गवर्नमेंट डज इन टुडेज वर्ल्ड, या गवर्नमेंट क्या करती है। तो ये क्लास 6 के हिसाब से आप अगर ये जो चार्ट है, देखिए एक चीज और, आपको इसको जो नोट्स है उसको पैराग्राफ फॉर्म में मिनिमम से मिनिमम आइटम लिखने हैं। आपको इसको या तो फ्लो, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, या तो आपको नोट्स बनाने हैं फ्लो चार्ट में, है ना, या तो आपको बनाना है डायग्राम में, या आपको बनाना है पाई चार्ट में, है ना। आपको पैराग्राफ्स कम से कम यूज करने हैं। इसका साइंटिफिक फैक्टर भी है कि जो चीज हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं या फ्लोचार्ट फॉर्म में अब देखिए आपको ये जो है सामने, इसको मैं चाहता तो 1 2 3 4 5 6 करके भी लिखता हूं, तो आपको लगता है कि यार क्या लिख रही है ये मास्टर में। अब यही जो डायग्राम है, अगर आप सीरियस वे में देखेंगे तो आपको 4 बार देखने के बाद आपको याद आ जाएगा कि गवर्नमेंट का सिक्योरिटी, इंफ्रा डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग, एजुकेशन, सोसाइटी डेवलपमेंट, इंटरनेशनल। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपका जो फ्लोचार्ट फॉर्म में आप इसको बनाएंगे और शुरू से हैबिट इनकलकेट करेंगे, तो आप 6 से 12 तक भी करेंगे। उसके बाद जो आप स्टैटिक बुक पढ़ रहे हैं उसमें भी आप इंप्लीमेंट करेंगे, हर एक सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, एंड धीरे धीरे जो आपकी अगर 200 पन्ने की बुक है तो वो आपका लगभग 200 की जगह आप मान के चलिए मैक्स टू मैक्स 15 से 18 पन्ने में जो है वो पूरी बुक आप लिख के खत्म कर देंगे। आपके पूरे पॉलिटी के जो नोट्स है वो 300 से 450 पन्ने में हो जाएगा, लेकिन वो 300 से 450 पन्ना आपको पढ़ने में मान के चलिए शायद मैक्स टू मैक्स 20 मिनट लगे। आप ऐसे ऐसे लिटरली उसको करेंगे, क्यों? क्योंकि नोट मेकिंग में आपने 3 रीड लगाई, उसके बाद नोट्स बनाया, जो खुद की बनाई हुई सब्जी है वो हमेशा अच्छी लगती है, इस पर कोई डाउट नहीं है। तो उसको आप इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि ट्रस्ट में जब आप करोगे ना, एक चैप्टर का आप बना के देखिए, आपको मजा आएगा। एक चैप्टर का, आप एक बुक में मत जाइए, मेक इट ओनली फॉर 1 चैप्टर। मैंने देखिए एक चैप्टर बनाया है और इस एक चैप्टर को बनाने के बाद मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूं, मतलब नोट्स तो सारे हैं लेकिन आपको इस चीज में दिखाने के लिए मैंने इस फॉर्मेट में बनाया है कि जिस फॉर्मेट में आपको बनाना चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में। अब देखिए यहाँ बीच में हमने लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करी थी, तो जब लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ लोकल, स्टेट, नेशनल, है ना, जो हमारा जो विलेज लेवल है, जो पंचायत लेवल, ये जो सारी चीजें, म्यूनिसिपैलिटी लेवल है, लोकल लेवल में आ गया। स्टेट में जैसे हम यूपी की बात करते हैं, एमपी की बात करते हैं, असम की बात करते हैं, तो वो सब चीजें हमारी स्टेट में आ गई। नेशनल की हमारे इंटायर कंट्री की बात हो गई, है ना। तो अब
डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी वर्ड अगर हम बात करते हैं, आप आगे की क्लासों में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहां के हिसाब से डेमोक्रेसी में रियल पावर असली पावर किसके पास, किसके हाथ में है? वो हाथ में है पीपल के। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे करके हाईलाइट कर दिया। आप चाहो तो थोड़ा कैपिटल कर सकते हो, आप चाहो तो दूसरा कलर भी यूज कर सकते हो। और पीपल, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ करता है ना, रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है ना। और वो ये क्या अलाउ करता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो वर्ड है, इसको अगर आप जब अवगत हो जाए तो UAF भी लिख सकते हैं, है ना। शॉर्ट में मैंने पूरा लिख दिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो बहुत से बच्चों को ना पता होगा। ऑल अडल्ट्स वोट। अब देखिए इसके बाद मैंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लिख के सीधे लिख दिया ऑल अडल्ट्स वोट, सीधे मैंने ये लिख दिया। तो इसमें क्या क्लियर हो गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब हुआ? जिसमें सारे एडल्ट कंट्री के वोट दे सकते हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी, रियल पावर, असली पावर किसके पास है? जनता के पास। यहाँ पीपल हाईलाइट हो गया, ठीक है। फिर पीपल क्या चूज करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। भाई जैसे हम वोट करते हैं, MLA को चूज करते हैं, विधायक जिसको हम बोलते हैं, हम वोट करते हैं, हम MP को चूज करते हैं, जिसको हम सांसद बोलते हैं। तो वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो गोरखपुर के विधायक है, वो गोरखपुर के सांसद है, इस तरीके जो चीज। तो वो क्या, वहां की जो जनता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या हो गया? सारे एडल्ट वोट। तो देखिए कितने, पहले आप गवर्नमेंट की बात करें, उसके वर्क की बात करें, रिक्वायरमेंट की बात करें, उसके बाद लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, फिर आप डेमोक्रेसी को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करें, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को जो है आपने एक्सप्लेन किया, असली ताकत किसके पास होती है डेमोक्रेसी में, वो आपने जो है यहाँ पे देखा। इतनी चीज शॉर्ट क्रिस्प मैनर में हम लोग ने लिखी है। और कुछ चीजें मैंने यहाँ पे इसलिए 3-3 लाइन करके ऐसे लिख दी है कि वो समझाने में थोड़ा सा आपको आसान हो, और आप कोई भी चीजें नोट मेकिंग में या स्टडिंग में, कहते हैं ना कि कोई एक सिंगल कोई रूल फॉर्मेट नहीं होता है। एक रूल और एक ही फॉर्मेट होता है जो आपको कॉन्फिडेंस दे, जो आपको अच्छा लगे, उसी चीज को आप फॉलो करिए, है ना। तो एक और फॉर्म है जो मेंशन है इस चैप्टर में, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक और फॉर्म है क्या, यहाँ पे देखिए, फिर इसको मैंने यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको हाईलाइट करना है, जिसको हम डेमोक्रेसी, इसको क्या कहते हैं? मोनार्की। तो डेमोक्रेसी हमने ऊपर देखा, यहाँ पीपल, यहाँ पे देखिए मोनार्की, तो ब्रैकेट में यहाँ पे किंग और क्वीन लिखा है। तो इस तरीके से अब मोनार्की तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए किंग और क्वीन, डेमोक्रेसी तुरंत दिमाग में आना चाहिए पीपल, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो रिप्रेजेंटेटिव या डेमोक्रेसी है ये, और फिर आपका जो मोनार्की है ये, इसमें डिफरेंस भी आपको यहाँ पे तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। तो जो मोनार्की सिस्टम है उसमें जो किंग एंड क्वीन है, इनके दे हैव द रियल पावर। यहाँ पे देखिए हमने क्या बात की थी? रियल पावर की बात करी थी पीपल, और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? मोनार्की में रियल पावर हाथ में है किंग एंड क्वीन के, है ना। और डिसीजन मेकर कौन है यहाँ पे? डिसीजन मेकर किंग एंड क्वीन है। और रन कौन करता है गवर्नमेंट मोनार्की में? किंग एंड क्वीन। तो होल सारी चीजें मोनार्की में किंग एंड क्वीन, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, तो किंग एंड क्वीन ही उनको अपॉइंट कर रहे हैं और अलग अलग हिसाब से काम करा रहे हैं। तो ये चीजें थी कि क्लास जो 6th की जो NCERT है, पॉलिटी जो चैप्टर 3 है, उस चैप्टर को एज अ एग्जाम्पल हमने लिया। फर्स्ट रीड का हाईलाइट मैंने नहीं किया, सेकेंड रीड को येलो वाला हाईलाइट किया था। फिर उसके बाद उसको भी किस तरीके से शॉर्टन कर सकते हैं, क्रिस्प कर सकते हैं, छोटे से छोटा कर सकते हैं, वो हमने इस फॉर्मेट में देखा, है ना। इस फॉर्मेट में देखा। ये पूरा का पूरा जो है आपका चैप्टर 3 का ऑलमोस्ट सारी चीजें जो मुझे लगती हैं, जो पता होनी चाहिए इस लेवल पे, वो सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं। और आपका नोट मेकिंग टेक्निक आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा सिर्फ और सिर्फ सजेशन है, आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फॉलो करते हैं और आपको कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।